चलिए बुलेटिन की शुरुआत अब तक की सबसे बड़ी जानकारी से करते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां पर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कल हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम 4 बजे होगा हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार। तो बता दें आपको यह बड़ी जानकारी, शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां चंडीगढ़ राजभवन में होगा कार्यक्रम और जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, जेजेपी से रामकरण काला भी रेस में आगे हैं। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीपक मंगला, कमल गुप्ता भी रेस में हैं। और खबर पर और बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, कई समय से, लंबे समय से अटकलें लगाई जाती रही हैं कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन बीते दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र आ गया और अब आखिरकार यह खबर सामने आई है कि कल शाम 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर विराम जो है वो एक तरह से लगने जा रहा है और मंगलवार शाम 4 बजे हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार है उसमें इस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 12 लोगों का कैबिनेट है, जिसको अब विस्तार के बाद बढ़ाकर 14 तक किए जाने की जानकारी है। जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें 2 नए मंत्री बनना लगभग तय है और 2 जो मंत्री बनने हैं उसके अलावा जो है तो बता दें आपको एक बड़ी जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर दे रहे थे। 2 मंत्रियों का बता दें आपको बनना तय है कल शाम 4 बजे की बड़ी खबर है मेरे पास। बिल्कुल देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, है मेरे पास। सूत्रों से अभी मैं फोन पे बातचीत कर रहा था। 2 जो नए मंत्री बनने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जानकारी है इस बात की कि कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है इस वक्त की, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता 2 चेहरे हरियाणा के मंत्रिमंडल में नए जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जानकारी है इस वक्त की, एक्सक्लूसिव जानकारी है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता मंत्रिमंडल में नए चेहरे के तौर पर शामिल होंगे। मंगलवार को शाम को 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का शपथ समारोह होगा और इसमें 2 नए चेहरे जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें एक पहला नाम है देवेंद्र बबली का, दूसरा नाम है कमल गुप्ता का। ये इस वक्त मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर के बाहर मौजूद हूं। आप सब तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। और 2 नए चेहरे होंगे हरियाणा के मंत्रिमंडल में। सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है, कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली दोनों जो हैं वो मंत्रिमंडल में जगह जो है उनको मिलने जा रही है। हालांकि एक खबर सूत्रों के हवाले से है, कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली, जो जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली हैं, और इसी तरीके से कमल गुप्ता जो बीजेपी के हिसार से विधायक है, वो मंत्रिमंडल में जो है वो लिए जा रहे हैं, जानकारी है। और सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त की, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता जो है मंत्रिमंडल में जगह उनको मिलने जा रही है। पवन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी की, 2 जो नेता बनने मंत्री जा रहे हैं वो देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता, सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं चाहूंगा कि आप बताएं किस तरह से आज सीएम हाउस के बाहर आप मौजूद हैं। क्या कुछ सुबह से लेकर अभी तक सीएम हाउस के बाहर देखा गया, किस तरह की तस्वीर देखी गई, क्या मीटिंग हुई है कई? देखिए, इस वक्त मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित आवास के घर के ठीक बाहर मौजूद हूं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल का चंडीगढ़ आवास है वो देख रहे हैं। अंदर जो है वो मुख्यमंत्री जो वो तमाम जो चीजें हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है और एक तरह से मंथन जो है वो हो रहा है। हालांकि ये मोहर जो है वो अब लग चुकी है। मंत्रिमंडल में शपथ समारोह में जो है वो जो 4 बजे जो है वो मंगलवार को यानी कल जो है वो 29 दिसंबर को 4 बजे मंत्रिमंडल का जो शपथ समारोह है उसके लिए शपथ जो समारोह होने जा रहा है। और उससे पहले की जो घटनाक्रम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास की, वो जो है वो मैंने आपको जो भी जानकारी जो दी है अभी जो है वो देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता 2 नाम हैं। सूत्रों के हवाले से, पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी है कि इन दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी जानकारी जारी नहीं की गई है, कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन पुख्ता सूत्र जो है उन्होंने जानकारी दी है कि कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली
दो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में लिए जाने की जानकारी जो है वो अभी तक निकल कर आई है। तो ये जो लंबे समय से कयास थे, करीब 2.25 साल की गठबंधन सरकार है, उसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो अभी होने जा रहा है। मंगलवार को 29 दिसंबर को शाम को 4 बजे हरियाणा राजभवन में ये शपथ समारोह आयोजित होगा और उसके अंदर 2 नए मंत्रियों को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। पहला नाम कमल गुप्ता का है, दूसरा नाम जो है वो देवेंद्र बबली का है। इसके साथ ही क्या कोई परफॉर्मेंस के आधार पर कैबिनेट में बदलाव होता है या नहीं होता है, ये अभी जो है वो चीजें साफ नहीं है। लगातार इसके ऊपर जो वो जानकारी जुटाने का प्रयास जारी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर अगर चेहरे बाहर होते हैं तो फिर जो है वो 2 से 3 चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर अगर होते हैं तो फिर 2 से 3 चेहरे और जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी केवल मंत्रिमंडल में विस्तार के तौर पर 2 नए चेहरे, जिसमें देवेंद्र बबली, कमल गुप्ता का नाम प्रमुखता के साथ सूत्रों के हवाले से है, ये जो है इनको मंत्री बनाया जा सकता है। पवन, जिस तरह से आप जानकारियां दे रहे हैं, तमाम ये सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2 नए मंत्रियों के साथ किसी मंत्री के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है? क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा है, कोई खबर है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर ये जरूर चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, 2 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, जिसमें नाम के तौर पर सूत्रों के मुताबिक कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली का नाम चर्चा में है। दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल अभी मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें जो मंत्री हैं उनके विभागों में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। विभागों में फेरबदल की अगर बात करें तो जो है वो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उनका महकमा जो है उसमें फेरबदल किया जा सकता है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जो है उनके विभाग में भी फेरबदल हो सकता है। साथ ही खेल मंत्री संदीप सिंह जो है उनको उनके जो विभाग है उसमें भी फेरबदल किया जा सकता है। तो एक तरह से कैबिनेट में जो पहले मौजूद चेहरे हैं उनके विभागों में अदला बदली कहें या मुख्यमंत्री के पास कुछ विभाग हैं वो मंत्रियों के पास जा सकते हैं और मंत्रियों के पास 1-2 ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास वापस जा सकते हैं। ये जो है वो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर अभी जो है वो एक तरह से हलचल, जो भी हलचल है वो आप 3 तस्वीरों में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं और जो गाड़ी है जो अंदर अभी दाखिल हुई है, ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसकी गाड़ी है। और डिप्टी स्पीकर जो है हरियाणा के रणबीर गंगवा, उनकी जो है वो गाड़ी होने की जानकारी है। हालांकि अभी मैं साफ तौर पर देख नहीं पाया हूं कि रणबीर गंगवा उसमें मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन रणबीर गंगवा की गाड़ी होने की जानकारी है। जी पवन, जिस तरह से भी शुरुआती तौर में कई जानकारियां सामने आ रही हैं, आधिकारिक तौर पर खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन क्या समझा जाए? देखिए जेपी, जो अभी जो जानकारी, देखिए अभी जो जानकारी है वो जो गाड़ी अंदर गई है, जो तस्वीरें आपने देखी है जनता टीवी पर, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। जेपी दलाल जो है वो अभी मुख्यमंत्री के आवास पर जो है वो अपनी गाड़ी से पहुंचे हैं। एक बार फिर मैं आपको मुख्यमंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूंगा। जेपी दलाल जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। जी पवन, जिस तरह से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या इसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है कि जिस तरह से मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है, क्या किसी मंत्री पद किसी से लिया भी जा सकता है? क्या ऐसी भी कोई चर्चा या खबर है? इसको लेकर कोई सूत्रों के हवाले से खबर या जानकारी? देखिए, अभी जो जानकारी अभी तक की है उसके मुताबिक विस्तार के ऊपर मोहर लग चुकी है, विस्तार होने ही जा रहा है और मंगलवार को शाम को 4 बजे यानी कल जो है वो नए जो मंत्री हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या केवल 2 नए चेहरे जिनका नाम चर्चा में है सूत्रों के हवाले से वहीं तक सीमित है, या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ चेहरों को ड्रॉप करके नए चेहरों को क्या मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? इसके ऊपर अभी जो है वो जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी जो जानकारी अभी तक की है उसके मुताबिक केवल सरकार फिलहाल विस्तार जो है वो करने जा रही है, जिसमें 2 नए चेहरे जो है उनका नाम चर्चा में है और इसके साथ ही कई मंत्री जो है उनके विभागों में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन विभागों में फेरबदल अगर होता है मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही, तो वह उसका मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के साथ सीधा कोई संपर्क नहीं है। वो जब
दो नए मंत्री आएंगे, उनको जब पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, उनको जब विभागों का आवंटन किया जाएगा, उस वक्त विभाग जो है वो इधर से उधर कई और मंत्रियों के भी किए जा सकते हैं। लेकिन हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर मोहर लग चुकी है। मंगलवार को शाम को 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के अंदर हलचल जो है वो सियासी तौर पर जो हलचल है वो एक तरह से शुरू हुई है। अभी हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पर पहुंचे हैं और जो जानकारी है अभी तक की, उसके मुताबिक अभी जो है वो दो नाम जो चर्चा में है, कमल गुप्ता और जो है उनके साथ देवेंद्र बबली, जो जननायक जनता पार्टी के टोहाना से विधायक हैं। जब मंत्रिमंडल में विस्तार होना है तो जाहिर सी बात है कि तमाम समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाता है और इस बीच जो समीकरण बनता है वो सिरसा लोकसभा से, यूं तो जो है वो सिरसा लोकसभा से पहले निर्दलीय विधायक के तौर पर सरकार में शामिल रणजीत चौटाला मंत्री हैं, लेकिन जो दूसरा जिला, जो लोकसभा में दूसरा जिला फतेहाबाद का जो टोहाना विधानसभा क्षेत्र है, वहां से देवेंद्र बबली को मंत्रिमंडल में लिए जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से है। इसके साथ ही एक और समीकरण देखें तो हिसार जो लोकसभा क्षेत्र है, हिसार लोकसभा क्षेत्र से कमल गुप्ता जो है उनको मंत्रिमंडल में लिए जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से है। कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल में इसलिए भी लिया जा सकता है, हिसार लोकसभा के साथ साथ जो अग्रवाल समाज है, वैश्य समाज है, उनका अभी तक मंत्रिमंडल में कोई जो है वो प्रतिनिधित्व तो नहीं था। हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अग्रवाल समाज से, वैश्य समाज से है, लेकिन कमल गुप्ता उस समीकरण के आधार पर जो है वो मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। लेकिन क्या और परफॉर्मेंस के आधार पर कोई जो है वो ड्रॉप अगर किया जाता है तो उसकी जगह किसे मिलती है, उसकी जगह पर कौन जो है वो मंत्रिमंडल में आता है, ये जो चीजें हैं वो देखने वाली होगी। ये सवाल जो है वो लगातार है कि क्या और किस रूप में नई कैबिनेट नजर आएगी। तो इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं, अपने सोर्सेज से बातचीत करके और ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विस्तार में केवल दो नए मंत्री हैं या विस्तार में परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ चेहरों को ड्रॉप किया जा रहा है और नए चेहरे कैबिनेट में लिए जा रहे हैं। इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन सूत्रों ने ये जो है वो कंफर्म, जो सूत्र है उन्होंने जानकारी दी है कि अभी दो नए मंत्री बनाए जाने की ही चर्चा है और कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली का उनमें नाम है। कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली का जो नाम है, ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से आधिकारिक तौर पर कोई भी अभी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर की तस्वीर एक बार फिर आप देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास की बाहर की तस्वीरें हैं और अभी जयप्रकाश दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं वो अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। उनकी गाड़ी जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर गई है और देखना होगा कि किस तरह से, किस रूप में जो है वो मंत्रिमंडल का नया स्वरूप सामने आता है। जी पवन, लेकिन जिस तरह से आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं, अभी और भी खबर आना बाकी है। क्या परफॉर्मेंस के आधार पर किसी मंत्री को ड्रॉप किया जाता है, इस तरह की भी काफी जानकारियां अभी आना बाकी हैं। लेकिन जो इस बीच जो खबर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दो नाम जो तय हो चुके हैं, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता का, यानी समझा जाए कि 2024 की तैयारी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मनोहर मंत्रिमंडल की जो कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। देखिए 2024 यूं कह सकते हैं कि अभी दूर है और उससे पहले हरियाणा में और भी राजनीतिक समीकरण और जो सामाजिक समीकरण है उनको गठबंधन की सरकार को लेकर आगे बढ़ना है और इसके साथ साथ आसपास के जो राज्यों में चुनाव है, हालांकि बहुत बड़ा कोई असर हरियाणा के मंत्रिमंडल का उन राज्यों के चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आज हाल ही में चंडीगढ़ में नगर निगम के जो नतीजे आए हैं वो भी काफी चौंकाने वाले नतीजे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे ज्यादा जो वार्ड से पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी जिस तरह से लेकर आगे बढ़ी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। ये समीकरण कई बार ऐसा माना जाता है, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि आसपास का जो चुनावी माहौल है उसका असर जरूर पड़ता है। जब भी कोई राज्य की सरकार कोई किसी तरीके का फेरबदल या कोई भी जब फैसला लेती है तो दूसरे आसपास के राज्यों में उसका प्रभाव एक तरह से माना जाता है कि रहता है। लेकिन हरियाणा का जो मंत्रिमंडल अगर केवल इतना विस्तार है, दो नए चेहरे अगर शामिल किए जाते हैं, परफॉर्मेंस आधार अभी नहीं बनती है, परफॉर्मेंस के आधार पर अगर अभी कोई बदलाव नहीं होता है और साथ ही जो है वो परफॉर्मेंस के अलावा विभागों में फेरबदल की चर्चाएं अक्सर जो है वो पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई है और विभागों में फेरबदल अगर किया जाता है तो ये एक प्रक्रिया, छोटी प्रक्रिया इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब दो नए मंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
के पास जो महकमे हैं या फिर अन्य मंत्रियों के पास जो महकमे हैं, उनमें से अदला बदली जो है वो होने की संभावना रहेगी। और परफॉर्मेंस अगर आधार बनती है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, तो फिर बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एक बड़ी जो है वो रिसफलिंग देखने को मिलेगी अगर परफॉर्मेंस इसका आधार बनती है तो। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में लिए जाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और जिसमें सूत्रों के हवाले से कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली का नाम चर्चा में है। जी पवन, जिस तरह से आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं और आपके पीछे जो तस्वीरें सीएम हाउस की नजर आ रही है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जो गाड़ियां हैं वो सीएम हाउस में अंदर दाखिल हो रही हैं, यानी लगातार जो गहमा गहमी जो चर्चाएं हैं वो सीएम हाउस के अंदर लगातार जारी हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गहमा गहमी एक तरह से सियासी हलचल जो है वो बढ़ी है। और अब कल शाम को ठीक इसी टाइम, अब जो समय है, इस समय हरियाणा का नया मंत्रिमंडल सामने आ चुका होगा और नए मंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले चुके होंगे। यानी 24 घंटे का इंतजार, 24 घंटे के बाद गठबंधन सरकार का नया चेहरा, कौन मंत्री जो है वो नया बनता है, और अगर कोई परफॉर्मेंस के आधार पर कोई ड्रॉप करने की रणनीति बनती है तो फिर कौन बाहर होता है, उनकी जगह पर कौन नए मंत्री बनते हैं, ये जो है वो देखने वाली बात रहेगी। यानी अब से ठीक 24 घंटे के बाद नई जो है वो कैबिनेट की तस्वीर सामने होगी प्रदेश के लोगों के, जिसका लंबे समय से यूं कह सकते हैं कि इंतजार या चर्चा लगातार रही। और 2.25 साल के करीब का गठबंधन सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, और अभी जो है वो ये लगातार पिछले कुछ दिनों से जोरदार तरीके से चर्चा यही थी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक, यानी नए साल से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर मोहर जो है वो लग चुकी है। मंगलवार को 29 दिसंबर को शाम को 4 बजे हरियाणा के राजभवन में पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ समारोह होगा, जिसमें मंत्री जो है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन कौन चेहरा जो है वो अंदर होगा, और अगर क्या परफॉर्मेंस आधार बनती है तो फिर कौन बाहर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक नाम चर्चा में सूत्रों से है, उसमें कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली का नाम है। जी पवन, जिस तरह से लंबे समय से, काफी समय से मनोहर मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं थी, अक्सर मुख्यमंत्री जब दिल्ली आते हैं या फिर आलाकमान से मुलाकात करते तो उनसे जब ये सवाल पूछा जाता था तो वो मुस्कुरा के टाल दिया करते थे। लेकिन इस बार लेकिन कंफर्म है कि 2 मंत्रियों का बनना तय है और कल शाम मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। एक लंबे समय के बाद यह मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 2.5 साल का वक्त करीबन हो चुका है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण और मायने हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार के। बिल्कुल, देखिए अक्टूबर 2019 में गठबंधन की सरकार बनी, और अब 2.25 साल का कार्यकाल जो है वो गठबंधन सरकार ने पूरा लगभग कर लिया है। और इसके बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार जब सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने उस सवाल का जवाब ना देकर उसको टालते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री की दिल्ली विजिट की बात करें या चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान की बात करें, तो मुख्यमंत्री की जो बात थी, मुख्यमंत्री ने यही कहा कि सस्पेंस बना रहना चाहिए, आपके लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। ये जो बयान मुख्यमंत्री लगातार पिछले 3-4 बार दफा जो मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके बाद से एक ये लगभग जो है वो नींव नई मंत्रिमंडल विस्तार की जल्द रखी जाएगी, इस तरीके के संकेत मिल चुके थे। क्योंकि मुख्यमंत्री ये लगातार कह रहे थे कि सस्पेंस बना रहना चाहिए, सस्पेंस। मीडिया के लोगों को बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों के लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, यानी गठबंधन सरकार के लिए भी ठीक है और मीडिया की नजर में भी ठीक है, सस्पेंस बना रहे। लेकिन अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है और मंगलवार को शाम को 4 बजे हरियाणा राजभवन में पद एवं गोपनीयता के लिए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह होगा, जिसमें 2 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की चर्चा सूत्रों के हवाले से है। जो 2 नाम है वो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र बबली टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, कमल गुप्ता जो दूसरी बार विधायक बने हैं हिसार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनके दोनों के नाम चर्चा में है। अभी ये दोनों ही नाम सूत्रों के हवाले से है, ये आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि इस चीज की अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये 2 नाम मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चर्चा में है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो अपडेट होगी या सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट होगी वो ये होगी कि क्या परफॉर्मेंस आधार बनती है। अगर परफॉर्मेंस आधार बनती है तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 12 लोगों का मंत्रिमंडल है, उसमें से किसे बाहर किया जाएगा और उनकी जगह पर
किससे कैबिनेट में जगह मिलेगी। ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर इस तरीके का कोई फैसला होता है तो क्या मंथन हो रहा है, क्या चिंतन हो रहा है, क्या किस तरीके की रणनीति बनती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सियासी जो हलचल है वो अब यहाँ पर आज देर रात तक जो है वो नजर आएगी। और उसके बाद आज जो है वो अगर किसी को मुख्यमंत्री या फिर हाईकमान ने ड्रॉप करने का फैसला हरियाणा के मंत्रिमंडल से किया है तो फिर ड्रॉप की सूची में यानी कैबिनेट से आउट कौन होगा या कैबिनेट के उनके बदले में कौन होगा, ये बड़ी डेवलपमेंट रहेगी। हालांकि अभी इसकी जो है वो कोई बहुत ज्यादा संभावना नजर नहीं आई। जिस तरीके की चर्चा सामने आई है, इस चर्चा में अभी जो है वो 2 नए मंत्रियों को ही आज जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की जानकारी है। और मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 4 बजे हरियाणा राजभवन में मंगलवार को शपथ समारोह है, ये कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं कैबिनेट से आउट कौन होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से 2 नाम जो तय हो गए, जो आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता का नाम तकरीबन तय हो गया है सूत्रों के हवाले से कि मंत्रिमंडल में इन 2 चेहरों को जगह मिलने जा रही है। कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो बता दें आपको एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 2 नए चेहरे। और जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है वो यही है कि देवेंद्र बबली जेजेपी विधायक, तो वहीं दूसरी तरफ कमल गुप्ता बीजेपी विधायक मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कार्यक्रम रखा गया है।